नमस्कार, जोहार। मेरा नाम सुभाष शेखर है। आप देख रहे हैं लोकल खबर। इस बार हम 15 अगस्त में खासकर शहीदों को याद करने जा रहे हैं। झारखंड के हीरोज जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, उनकी चर्चा करेंगे। जब इनकी चर्चा होती है, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, और 12 अगस्त को ठाकुर जी का जयंती भी है। आप उनके इस कुर्बानी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी है। जी देखिए, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और विषय भी आपने इस तरह का उठाया है, क्योंकि मैं भी अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधव का वंशज उत्तराधिकारी हूँ और ठाकुर विश्वनाथ साधव फाउंडेशन ट्रस्ट का मैं संस्थापक हूँ। उसके नाते मैं बताना चाहूँगा कि 1857 का जो समय था वो करीब करीब 100 साल अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने या देश में पैर जमाया और पुनः उस साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए वो तरह तरह की गतिविधियां वो संचालित करने लगा। जो अंग्रेजी सरकार का जो उस समय का जो परंपराएं थी, जो सिस्टम थी कि सबसे सर्वोपरि अंग्रेज हुआ करते थे, जो सरकार के तौर पर हुआ करते थे, और उनके अधीन जितने भी राजा महाराजाएं थे उनको उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और उनके माध्यम से पूरे देश में लगान ली जाती थी, उनके माध्यम से शासन व्यवस्था चलती थी। अब एक समय ऐसा आया उस ज़माने में कि उनका जो अधिकार क्षेत्र था, जो छोटे छोटे राजाएं थे और जितने जो ज़मींदार थे, जो सीधे अंग्रेज़ सरकार को शासन नहीं करनी थी, उनके माध्यम से किया जाना था। तो वो प्राथमिक काल था जब अंग्रेज़ को लगता था कि हम सीधे यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं, तो राजाओं को माध्यम बना के हम शासन करेंगे। लेकिन जब उनको लगा कि अब हम मजबूत हो गए हैं, अब इन राजा महाराजाओं का कोई महत्व तो नहीं रह गया, इनको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि अब हम यहाँ काबिज हो चुके हैं, मजबूती मेरे को मिल चुकी है। तो उन्होंने क्या करने लगे कि ज़मीनों को लूटपाट शुरू कर दिया, बिना ज़मींदारों की सहमति का, बिना राजाओं के सहमति से अपने लोगों को अलॉट करने लगे, कब्जा करने लगे और अपना उपयोग करने लगे। बहुत तरह की जो यहाँ जिन कारणों से राजाओं का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था, धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था, सामाजिक समरसता की बात थी, एकजुट होकर के लोग रहते थे, यही भारत की परंपरा बन चुकी थी और बड़ी शांति से लोग रहते थे। उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया और तोड़ फोड़ करना शुरू किया। तब ठाकुर विश्वनाथ साधव को लगा, क्योंकि यह क्षेत्र चूँकि पूरे झारखंड का यह जगन्नाथपुर मंदिर समरसता का एक बड़ा केंद्र है और जो जगन्नाथपुर मंदिर की जो परंपरा है, सभी लोगों को लेकर चलने की परंपरा है, सभी लोगों को मंदिर के पुजारी का स्थान दिया गया है और उस परंपरा के तहत सभी लोग एकजुट हैं। तो इस एकजुटता को तोड़ने के लिए कई तरह की गतिविधि अंग्रेज सरकार ने शुरू की और 1845 में धर्म का परिवर्तन भी ईसाई लोगों को, यहाँ के आदिवासियों लोगों को बनाने लगे। फिर यहाँ का जो ज़मीन जगह है उनको अलॉट करने लगे, जो इनके बिना सहमति से। देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक, और अपनी कुर्बानी दी। तो इस सब की जो जानकारी है सिर्फ आप बता रहे हैं, हमें कहीं देखने पढ़ने को मिलता है? जो अभी के जनरेशन के लोग हैं उनको कहाँ से वो जानकारी मिलती है? जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब चूँकि हम भी ठाकुर विश्वनाथ साधव के वंशज रहे और जब देश आज़ादी के करीब 60-65 वर्षों तक, आज़ादी के बाद भी जो लोग देश में जो जिनकी सत्ता रही, उन लोगों ने ऐसे शहीदों को, बिरसा मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ साधव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, वैसे लोगों को गौन कर दिया, भुला दिया। क्योंकि विश्वनाथ साधव अकेले नहीं थे, टिकैत उमराव सिंह अकेले नहीं थे, वो एक समाज का नेतृत्व करते थे। उनको हटा दिया गया तो उनका समाज पीछे चला गया। उन समाजों को इन लोगों को लाना था, लाने का काम नहीं किया गया। लेकिन अभी तो देश आज़ाद है, अभी कहाँ देखने सुनने को मिलता है? आज़ाद तो है, लेकिन 60 वर्षों तक पीछे रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने संगठित होकर के जो देखे कि लोग नहीं जान रहे हैं, लोगों ने की कोई रुचि नहीं है, तो शहीदों के जो परिजन हैं, जो कहीं ना कहीं जैसे तैसे जी रहे थे, उन लोग को इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, एक परिवार होकर के। उसमें 30 जनवरी 1999 को बिरसा मुंडा का परिवार, शेख भिखारी का परिवार, टिकैत उमराव सिंह का परिवार, बुद्धू भगत का परिवार,
पीताम्बर नीलांबर का परिवार, सिद्धू कानू का परिवार, पूरे परिवार, शहीद परिवार, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई परिवार नहीं, एक परिवार, राष्ट्र परिवार के रूप में, शहीद परिवार के रूप में हम लोगों ने धरना में बैठा और उन शहीदों को सम्मान देने के लिए यानी कि शहीदों के सम्मान के लिए भी आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा। लड़ाई और ज़बरदस्त लड़ाई, जिस तरह का 1857 में लड़ी गई उस तरह आज भी हमारे सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। और लड़ने का परिणाम हुआ कि आज पूरे शहीदों को कम से कम झारखंड को जाना जा रहा है और हमारे एजेंडे को झारखंड सरकार ने आत्मसात करके झारखंड सेनानी कोष का गठन किया और 18 शहीदों को उसमें चिन्हित किया गया। लेकिन एक स्थिति बड़ी हम लोग का मांग रहता है कि भाई स्कूलों में पढ़ाया जाए, उनका स्मारक बनाया जाए, उनका तो कहीं ना कहीं बन तो रहा है गतिविधियां, तो उस लड़ाई को चूंकि आत्मसात कर लिया गया और हमारी लड़ाई जमीनी लड़ाई थी, राजनीति से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके, जाति से अलग हट करके, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है और जिसका फल रहा है कि लोगों ने आत्मसात कर लिया। इस लड़ाई में और क्या क्या बाकी है जिसको आप लड़ने जा रहे हैं, क्या क्या करना बाकी रह गया है? देखिए, अभी तो स्कूलों में नाम होनी है और जो एक झारखंड सरकार के द्वारा जो पहला तो काम किया गया कि झारखंड सेनानी कोष का गठन किया गया ऐसे शहीदों को सम्मान देने के लिए, तो भारत में यह प्रथम पंक्ति में यह राज्य खड़ा हो गया, ऐसा कोई और राज्य में नहीं है। और आज सभी शहीदों की प्रतिमाएं सब जगह, जिला में, मुख्यमंत्री आवास में, राजभवन में, बिरसा मुंडा जेल में बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में भी आवाज़ उठ रही है जो किताबों में आनी चाहिए, सिलेबस में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जो आप प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं तो फिर दिख रहा है यह झारखंड समग्र झारखंड है, यह झारखंड के लिए सभी लोगों ने लड़ा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद का कोई धर्म नहीं होता है, न वह हिंदू है, न वह सरना है, न वह मुसलमान है, न वह ईसाई है, न वह सिख है, वो एक है, राष्ट्र धर्म का वो अनुयायी है और राष्ट्र धर्म है वो शहीद का अपना धर्म है, शहीद धर्म, कि देश के लिए हम मर मिटे, बलिदान हो जाए। अच्छा, जिस चीज़ की आप लड़ाई लड़ रहे हैं शहीदों के सम्मान के लिए, उनको जो कुर्बानी दी है उसको स्मरण कराने के लिए, अभी के जनरेशन को बताने के लिए, कैसे उनको जानकारी दी जाए, तो इसके लिए लड़ाई लड़ने की क्यों ज़रूरत है, जो जबकि अब अपना सरकार है यहाँ पर, देश में, राज्य में, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं अपने से कर रही है? देखिए, यही बात जो आपने जो प्रश्न किया है, बड़ा ज़बरदस्त बात है कि लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर अंग्रेजी सोच कहीं ना कहीं है, जो करीब 2004-5 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। कुछ किताब कुछ संस्थाओं के द्वारा दी गई थी जिसमें यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया गया था। जब ये बात को उठाया गया तो विधानसभा 2 घंटे तक ठप कर दिया गया और वो किताब को सीज कर ली गई, माफ़ी मांगी गई, तब हम लोगों ने उसको छोड़ा। तो आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, कि उसी तरह का कोई क्षण रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जो ये राज्य को बांटने का काम किया जा रहा है। और जो सही में शहीद वो लोग भी जिनके लिए हमने लड़ा, एक साथ लड़े हैं, सबकी प्रतिमाएं बन रही हैं, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ साधु को छोड़ दिया जा रहा है, शेख भिखारी को छोड़ दिया जा रहा है, पांडे गणपत राय को छोड़ दिया जा रहा है, जग्गू दीवान को छोड़ दिया जा रहा है। जग्गू दीवान को पेड़ में लटका करके फाड़ दिया गया था। अर्जुन सिंह को छोड़ दिया जा रहा है, मुंडल सिंह बख्तर साहब पलामू यहाँ के गुमला के, उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो एक बांटने की जो प्रक्रिया है, किनको फोकस किया जा रहा है, किन शहीद को सबसे ज़्यादा ऊपर ले जाया जा रहा है? नहीं, देखिए, शहीद तो हम भी तो उन्हीं के लिए लड़े ना। हमने बिरसा मुंडा के लिए लड़ा, हमने शेख भिखारी बुद्धू भगत के लिए लड़ा, पीताम्बर नीलांबर के लिए लड़ा, और हम नहीं, हम लोग सब मिल के लड़े। तेलंगा खड़िया के लड़े, बुद्धू भगत के लिए लड़े, वो हमारे शहीद हैं, हम उनको आदर करते हैं। और लड़ाई आज उनको नाम जाना जा रहा है, इतना दिन पहले तो लोग नहीं जानते थे। जब 18 लोगों को सूचीबद्ध हम लोगों ने किया झारखंड सेनानी कोष में, तब लोगों को लगा कि ये लोग शहीद हैं। तो अब स्थिति यह है कि उन लोग आगे हो गए, आगे रहे हूँ, कोई हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन भाई हमें क्यों छोड़ा जा रहा है? एक उस समय तो आप नहीं थे, जिस समय बिरसा मुंडा को माला चढ़ाया जा रहा, उसके परिवार को तो आप नहीं खोज रहे थे। तेलंगा खड़िया का परिवार कहाँ था, नामो निशान नहीं था, उसको तो आप नहीं खोज रहे थे। जब खोज के ला दिए तो आप उनका बड़का ही हो गए, और जो खोजा और सब मिल के खोजा, तो आज हम हाशिए में क्यों जा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं वही जो लड़ाई को हमने लड़ा, जिसको विधानसभा ठप हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सोच है, जो कुछ ऐसे छद्म रूप में लोग चाहते हैं कि झारखंड को हम बांट देवें और इनको कभी एक नहीं होने दे, क्योंकि वही अंग्रेजी सोच कि टूट फूट करो, फूट डालो और राज करो। तो भैया, हम कम से कम जब तक हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि हम उसी 1857 के फौज के सिपाही के वंशज हैं, तो जब तक जीवित हैं यह अनिति नहीं होने देंगे और लड़ेंगे, और जब अंतिम क्षण तक
इन शहीदों को सम्मान मिले बिना भेदभाव का। उसे ठाकुर विश्वनाथ यादव, पांडेगन पत्र और जिनका नाम है उनका भी, उनको हम वो हमारे संघर्ष का परिणाम है कि आज उनको माला चढ़ा रहे हैं। इतने दिन कोई संगठन नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, जब उनको ला दिए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हमको नाराजगी कहाँ है, उसमें तो हमें खुशी है। नहीं, तकलीफ इस बात की है कि भाई हमारा परिवार में ढूक करके आप अलग कर दे रहे हैं। और जो झारखंड सेनानी कोष बना गृह विभाग के द्वारा, आप उसको हाशिए में क्यों ले जा रहे हैं बिना उनका सहमति का? क्योंकि कोई भी सैनिक का, सिपाही का लेखा जोखा गृह विभाग रखता है, तो गृह विभाग को किनारे करके आप ग्रामीण विकास के तरफ से, चाहे अन्य विभाग के तरफ से आप कैसे कर रहे हैं? आप इनसे सूची क्यों नहीं ले रहे हैं? ये शहीद है कि सिपाही है, इसका जानकारी तो गृह विभाग देगा ना। आप सीधे TRI से ले लेते हैं, आप इससे ले लेते हैं, तो ये सही नहीं है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो गृह विभाग को शामिल किया जाए उसमें, और सभी लोगों का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और जिस तरह से जो योजना पूरे झारखंड में शहीदों को सम्मान देने का है, यह बहुत अच्छी बात है कि कोई भी पार्क जो है वो शहीदों के नाम से हो रहा है, कोई भी संस्था है शहीदों के नाम से हो रहा है। अच्छा है, लेकिन बिना भेदभाव का किया। ये प्रवीरनाथ शाहदेव जो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशज हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। झारखंड के जो कई ऐसे शहीद हैं जो देश की आज़ादी के लिए लड़े और एक हीरो का काम किए, लेकिन अभी उनके लिए जब सम्मान की बात होती है तो उस सम्मान अभी तक इन्हें नहीं मिला है। इसके लिए भी अभी भी लंबी लड़ाई जारी है और इनकी जो मांगे हैं उसे सरकार को मनवानी है। देखा जाए इनकी जो लड़ाई है कब तक चलती है और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। आप देखते रहिए लोकल खबर।